फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरेबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के हवाले से कि कब्ज़ क्यों हो जाता है और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है होम्योपैथिक मेडिसिन में। तो मैं बहुत अच्छी मेडिसिन आज बताने वाला हूं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, घंटी के बटन को दबा लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और उनके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, अगर कब्ज़ आपको हो जाए तो कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा जाता है, यानी बीमारियों का, यानी कि माँ, बीमारियों की माँ कहा जाता है। तो अगर आपको कब्ज़ हो जाता है तो आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। मसलन जैसे कब्ज़ की शिकायत है आपको, तो आपका पेट जो होगा वो फूलने लगेगा, आपको हर वक्त बेचैनी का एहसास रहेगा, आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा और आपको हर वक्त बेचैनी लगी रहेगी और आपके सीने में भी जो है वो बाज़ टाइम जलन का एहसास होगा। और ये जलन जब कब्ज़ ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जलन सीने से बढ़कर यहाँ गले तक आ जाती है और बाज़ औक़ात आपको जो है डकार आती है, तो डकार के साथ हलक में पानी सा आने लगता है, जलन वाला पानी आने लगता है। तो ये कब्ज़ की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कब्ज़ काफ़ी पुराना है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, मैं बहुत अच्छी मेडिसिन आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, कब्ज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर कब्ज़ काफ़ी अरसे से है आपको, तो आपके यहाँ ग्लैंड्स या टॉन्सिल्स भी हो जाते हैं और आपके जो ये ग्लैंड्स होते हैं इनमें भी वरम आ जाता है। और यह बहुत पुराना हो जाए तो माउथ अल्सर, यानी कि आपके मुंह में छाले वगैरह ज़ख़म होने लग जाते हैं और आपको जो है खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता और आपको भूख भी अच्छी नहीं लगती है। तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना होता है कब्ज़ की वजह से। तो ये कब्ज़ जो है बीमारियों की माँ है, इसका इलाज आपको फ़ौरी तौर पर करवाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये काफ़ी अरसे तक रह जाए तो और मज़ीद बीमारियाँ पैदा कर सकता है, ये आपके जिगर को भी ख़राब कर सकता है फ्रेंड्स। और आपको जो है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का भी इजाफा हो सकता है कि आपका पेट फूलने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो आपको कब्ज़ का इलाज फौरी तौर पे करवाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने मेडिसिन की तरफ कि इसमें कौन सी मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, ओपियम 30 CH पोटेंसी में ले लीजिए होम्योपैथिक मेडिसिन। ओपियम 30 CH पोटेंसी में 2 कतरे सुबह और 2 कतरे शाम को खाने के आधे घंटे के बाद आपने लेने हैं। ये जवानों के लिए है, 2 कतरे सुबह और 2 कतरे शाम। जो जवान है, यंग एज वाले हैं, उनको 2 कतरे सुबह और 2 कतरे शाम को लेने। अगर आपको एक काफ़ी पुराना मर्ज़ है तो आपको इसको काफ़ी अरसे तक, 1 महीने तक तकरीबन आपको 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर टेम्प्रेरी हुआ है, 2 से 3 दिन या 4 दिन हुए हैं, तो आपको इंशाल्लाह इससे जो फ़ायदा है वो 2 दिन में ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये बहुत पुराना मर्ज़ है, अगर आप इसको चाहते हैं कम्प्लीटली ख़त्म करना, तो आपको कम से कम 2 महीने तक इसको इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह फिर आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, आपकी इससे जान छूट जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था जवानों की डोज। जवानों को इस तरह से खुराक लेना है, 2 कतरे सुबह और 2 कतरे शाम खाने के आधे घंटे के बाद। लेकिन बुज़ुर्गों को जो है, जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, ओल्ड एज के हैं, उनको ओपियम 200 पोटेंसी में 200 पावर में लेना है और सिर्फ 3 से 4 बजे के टाइम लेना है। यानी अब शाम का टाइम शुरू होता है तो उस टाइम पे सिर्फ 1 मरतबा दिन में लेना है 3 से 4 बजे के दरमियान में एक टाइम लेना है बुज़ुर्गों को जिनकी ओल्ड एज है। तो इंशाल्लाह वो इस्तेमाल करेंगे तो उनको बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। और अगर बच्चे हैं 6 से 7 साल की उम्र है या 8 साल की उम्र है, तो उनको 30 CH पोटेंसी में ओपियम देना है। लेकिन उनको भी दिन में 3 से 4 बजे के टाइम सिर्फ दिन में 1 मरतबा 1 ड्रॉप देना है, वो भी 1 चम्मच पानी के साथ। ओपियम 1 चम्मच पानी के साथ देना है। 30 CH पोटेंसी में बच्चों को 1 चम्मच पानी में 1 कतरा डालेंगे और दिन में जो 3 से 4 बजे के दरमियान सिर्फ दिन में 1 टाइम देना है। तो इंशाल्लाह बच्चों को भी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी और कम्प्लीटली रिलीफ 2 से 3 दिन में रिलीफ मिल जाएगा। और बच्चों को ये 2 से 3 दिन दें और इससे ज़्यादा ना दें। तो फ्रेंड्स, ओपियम बहुत अच्छी मेडिसिन है कब्ज़ के हवाले से। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अरसे तक कब्ज़ की शिकायत है, काफ़ी अरसे से, बहुत पुराना यानी ये कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ हैं आप, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें अफाका होने में। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं दूसरी मेडिसिन बताता हूँ आपको, नक्स वोमिका।
नक्स वोमिका आपको लेनी है 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे शाम डायरेक्ट अपनी टंग पे लेनी है। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये आपके मैदे में अगर तकलीफ़ हो जाती है, दर्द होता है, तो आप इसको इमरजेंसी में दर्द की डोज के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपके सीने में अगर जलन होती है, नक्स वोमिका उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और आपकी जो डकार आती है उसमें हलक में पानी वगैरह की जो शिकायत हो जाती है, जलन के साथ जो पानी हलक में आ जाता है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देती है नक्स वोमिका। तो दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स नक्स वोमिका 30 CH पोटेंसी में लेनी है आपको। 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे शाम को खाने के आधे घंटे के बाद। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस के मज़ीद नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे और आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करना तो राय मेहरबानी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।